ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੈਰਤ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤੇ, ਗਲੋਬਲ ਭਾਈ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਦੀ ਅਲੱਗ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਸਹੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਗਲੋਬਲ ਭਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਚਾ ਛੱਡਿਆ, ਬਲਕਿ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਲਾ ਛੱਡੇ। लुकमान भाई, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਦਲਾ ਲਵੇ। लुकमान भाई, प्यारे लुकमान, प्यारे लुकमान, जी भाई, जी भाई, जी मेरे प्यारे लुकमान, प्यारे लुकमान, देखो वीडियो पे नचाने वाली जो बात है ना, जमात अहमदिया उसमें भी आ गया। मैं इसीलिए तो बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा, हर काम में आ गया। ये भी अच्छा, बात है। नरगिस भी मेरा ख्याल मर गई है, कादियानी है ना। और सारे सुने। हाँ मुरब्बी आपका गुजारिश करूंगा खवातीन पे ना, तरफैन से गुजारिश करूंगा प्लीज इस बात को खवातीन पे बात ना करें। वो चले जिस जो आप पे बात ना करें, वरना आपको अपने पेज से पर्दा उठाना पड़ेगा। जी भाई, लुकमान साहब, जी लुकमान साहब, मैं वैसे बता रहा हूँ साहिल भाई, ये गल नहीं करेंगे तो शायद इन्होंने गैरत आ जाए गल सुन के। ये बेगैरती के जिस लेवल पे पहुंचने। अच्छा ग्लोबल भाई, कोई इशू नहीं है। ਤੁਸੀਂ 2 ਅਰਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਨਾ, 2 ਅਰਬ 1.5 ਅਰਬ, ਦੇਖੋ 1.5 ਅਰਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। नहीं नहीं भाई, किसने ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੀ नहीं है। झूठ। और नहीं भाई, ये मौलवियों की फैलाई हुई बातें। आप बताएं। हाँ, मौलवियों की फैलाई हुई बातें। अच्छा, मुझे कल ख्वाब में मुझे प्यारे हुजूर की ज़ियारत हुई है। ये पास बैठे हैं, अल्लाह की कसम इनसे पूछ लें, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ इनसे पूछ लें। प्यारे हुजूर कसम अल्लाह की खा के दसो, प्यारे हुजूर अल्लाह की कसम खा के दसो तुसी। अब झूठ ना बोलना। हाँ, मैं प्यारे हुजूर को कसम देती है। अगली बार झूठ ना बोलना यार। मैं उनसे पूछ रहा हूँ, मैंने नहीं कुछ बोला, मेरा बयान, ये कसम उनको दी है मैंने। ख्वाब आपको आया है ना, ख्वाब आपको आया तो आप ही बताएंगे ना क्या आया। वो देखा प्यारे हुजूर गायब हो गए हैं। अब मेरी बात सुनो यार मौलवी, मेरी बात सुनो। आपको आया है ना मौलवी लुकमान, मेरी बात सुन लो। मौलवियों वाले काम तुम कर रहे हो, मेरी बात सुनो। मैंने कहा ये 72 सारे इनको कोई बात नहीं आती, इनको कोई बात नहीं आती। ये किसी काम के, भाई सुन भी लो ना यार, ये किसी काम के नहीं है, इनमें कख नहीं है, इनको कोई अता पता नहीं है। और सबसे मज़े की बात है, इनके पास अलैहिस्सलाम मौला बस ये वाली अंगूठियाँ भी नहीं है। ये सारा कुछ प्यारे हुजूर के पास है। मेरी भाई सुने यार, बात ना पूरी होने देना, कसम है आपको, बात ना पूरी होने देना। कहाँ 1.5 अरब, कहाँ 1.5 अरब, बात सुने, बल्कि 2 अरब लोग। खाली ईमान से खाली 1.5 अरब का क्या करोगे यार। मैन ऑफ गॉड जो होता है ना भाई, मैन ऑफ गॉड जो होता है ना, जिसके पीछे अल्लाह की पावर होती है, वो उसके 200-400 बंदे काफी होते हैं। वो फुरकान ब्रिगेड दोबारा से बनाए, आ जाएं, हम फतह मक्का की तरह इंशाल्लाह इन मुसलमानों को वीडियो में बिठाएंगे। और सुने, इन सरकारियों को वीडियो में बिठाएंगे, यूट्यूब का भी सत्यानाश करेंगे। भाई बात तो सुने, पहले मेरी बात पहले पूरी होने दो, फिर मैं चुप कर जाऊंगा। मेरी बात। हाँ, अच्छा देखो लुकमान भाई, म्यूट कर लो यार, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਪੜ ਕਰਾਰੇ ਦੀ आवाज आ रही है, शोर आ रहा है पीछे से, शोर आ रहा है मेरे। हाँ शोर आ रहा है, शोर। अब हुन सुकून होया। देखें, इन सब लोगों में तो कुछ है नहीं है, ईमान इनके पास है कोई नहीं है। ये सारे अहम ही बस सरकारी लोग हैं, कागज़ों में इन्होंने लिख दिया मुसलमान है। असल जो ईमान की ताकत है ना, वो प्यारे हुजूर के पास है। और उनकी बैतों की तादाद, मैंने कोई खलीफा दोवम या सोवम के दौर से सुन रहा हूँ कि करोड़ों में पहुंची हुई थी तब भी, बल्कि मिर्ज़ा साहब के दौर में करोड़ों में पहुंच चुकी थी। और अब वो करोड़ों को अगर उनके बच्चे और बच्चे या मल्टीप्लाई करें तो बात अरबों में जाती है। पता नहीं ये मौलवियों ने झूठ फैलाया है, मिलजुल के कुछ साजिश की है इन्होंने हमारी जमात के खिलाफ। आप प्लीज़ उन सारे अहमदियों को इकट्ठा करें। हमारे पास खलीफा ऑफ वक्त मौजूद है, खलीफा ऑफ गूगल द 5th मैन ऑफ गॉड, उसके पास अलैहिस्सलाम की अंगूठी भी मौजूद है। क्या अल्लाह अपने बंदे को काफ़ी नहीं है? अलैहिस्सलाम भी काफ़िन अब्दा हूँ बस भाई। और नारा भी है हम सब का, अन्नी माँ का या मसरूर, इन्नी माँ का या मसरूर, हम सारे साथ हैं मसरूर के। अब क्या चाहिए और बताएं क्या चाहिए? फरिश्ते उतरे फिर लड़ना है जाके हमने? भाई इलाही जमात है हमारी। आपकी बात बोले आप हो गई, आप बोले। देखें, चले आप किसी मौलवी से, किसी अच्छे से बड़े से मौलवी से लिखवा के दे दें कि हम मिर्ज़ा मसरूर जो है ना वो मुसलमान है, वो मुसलमानों का खलीफा है, ठीक है? फिर तो आपकी बात ये सारे मौलवी का लिखा हुआ काफी है। मैंने आपकी बात सुनी है ना, बस इतना बता दीजिए, अल्लाह का लिखा हुआ काफी है या मौलवी का? अब देखे ये ज्यादती है, अब आपने इतनी बातें की हैं और मुझे 1 सेकंड भी बोलने नहीं दिया। अहीर साहब मेरी बात एक ऐड कर लीजिएगा, इनको बोलिएगा कि जो मिर्ज़ा साहब ने लिखा कि जो मुझे नहीं मानता वो है और वो मुसलमान नहीं है, वो काफर है, ये मसरूर साहब से लिखवा के दे दें कि ये मिर्ज़ा साहब ने झूठ बोला।
तैयार हैं, जो ये कहेंगे हम करने को तैयार हैं। चलें जी लुकमान साहब, मिर्ज़ा मसरूर साहब से ये लिखवा के दीजिएगा ज़रा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ जी, क्या हाल है सबका? जी प्यारे हजूर, वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? क्या हुक्म है आज हमारे लिए? अच्छा बात सुने मेरी यही भाई, छोड़े ना, देखिए हम काफर है ना, आपके बकौल पाकिस्तान नहीं, मेरे बकौल और सर आपके बकौल तो हम भी काफर हैं। आप भी तो शायद मैंने भाई, मिर्जा आप साहब देखें- के इल्हाम आप सामने देखें- रख दिया आपके तस्करा के अंदर। अब मेरी तो बात सुन लेना, अब देखिए मेरे नहीं, वन साइडेड बात ना करें। आप ये कहें क्या- कि आप कब हमें की है काफर आपने कहते हैं, हम one-sided? आपको काफर कहते हैं। मैंने आपको ऑफर की, जो आपने ऑफर की मैंने नहीं, उसी की जवाब दिया कि हम आप तो मिर्जा देखे- मसरूर साहब से लिखवाएं देखे- कि मिर्जा देखे गुलाम मुसलमान कादियानी होता है ना साहब ने अभी ये भाई। चवल मारी थी, ये झूठ बोला देखे, था, मेरी- लिहाजा मेरी हम बात तो आपको सुने। काफर नहीं समझते, आप मुसलमान हैं। आबिद भाई आए। आपका कोई गियर जो है ना वो मेरे ख्याल स्लिप है, आप ब्रेक के नहीं लगाते जब बोलने लगते हैं। नहीं नहीं, मैं ब्रेक नहीं आपकी लगाया बात करें। कर रहा हूँ। आपने कहा ना कि किसी मौलवी से लिखवा दें, ठीक है हम वो कर देंगे। आप मिर्जा मसरूर साहब से लिखवा दें हमें। और चले मैं आए, लिख के दे देता इसी हूँ पे ना बात आपको, कर मैं लेते लिख के हैं। दे देता हूँ। मैं लिख प्यारे के दे लुकमान। देता नहीं आप नहीं, आप नहीं, आपने क्यों जो मैं शर्त क्यों? लगाई हम वो पूरी करेंगे। आप वो शर्त पूरी करें जो हम लगा रहे हैं। मिर्जा मसरूर साहब से लिखवाएं हूँ। जी, अच्छा लिखवाएं। मैं छोटा सा, मैं आप अपने आपने मुकाबले में छोटा सा मौलवी ले रहा हूँ आपका। प्यारे लुकमान, बेशक वो गली का मौलवी हो, कोई मसला नहीं है, प्यारे लुकमान, लेकिन देखिए आप कहाँ पे जा रहे हैं जी। प्यारे अच्छा लुकमान। हीर जी भाई, जी, मुझे तो हमारी बोलने दें, हमारी तो बात शर्त तो ही कर यही रहे है, हैं। मिर्जा मसरूर साहब हम से मिर्जा लिखवाएं जी। मसरूर को इनसे छोटा समझते हैं, उनको हम बल्कि कुछ भी नहीं ये बात समझते। सुन ले, अब मेरी तो बात सुन ले, मौलवियों ने अब बात कुफर का फतवा दिया है, क्या वो आपने मान लिया? जो उन्हीं की बात मान लेंगे अब? और हमारे मानने या ना मानने से क्या होता है? देखिए हम नहीं, सरकारी आप कागजों मांग में ऐसे ही देखिए, रहे। बात सुने वैसे मेरी मांग एक रहे। मिनट बात सुने है ना। खाना पूरी के लिए माने हम पहले वो हमने माने ना जिन FIR मौलवियों ने बात कुफर का फतवा मान दिया के हुआ करते है हैं ना हम। ये देखिए अगर वो हमने मान लेना पाकिस्तान का पहले। आईडी, वो मैं आपको वही बता वो रहा तो हूँ, जब आपकी हम आईडी मुनाफकत है कार्ड, ना, वो तो मुनाफकत है। मुनाफकत क्या क्योंकि आप मतलब, हम मान के लेते हैं ना, हम वहाँ तो पे मुनाफकत सिग्नेचर है आपको। करते हैं। ये क्या मुनाफकत हुई कि हम फिर बकायदा जो दुनिया में ढंडोरा पीटते हैं हकीकी इस्लाम मुसलमान हकीकी हामी है, वो क्या है फिर? जो वहां मान कर आते हैं चलो, काफिर हैं, तो यहाँ आके देखिए दावे और करते हैं। आप लोगों इसको ने, क्या कहते हैं? मैं इसको हैरान मुनाफकत हूँ कहते हैं। महमूद भाई, हम मैं भी इस हैरान बात पे हैं, हैरान हम हूँ। भी हैरान लुकमान है साहब कि आप बड़ी प्यारी बात कर दी है, महमूद भाई ने बहुत प्यारी बात कर दी। लुकमान साहब बहुत आप प्यारी देखें, बात कर दी है, बहुत प्यारी बात कर दी है, मेरी सुनी नहीं है बस आप। देखें जब आपके नहीं, अब मैं गुजारिश करूंगा, अब आपकी सुनेंगे सारे। नहीं, अच्छा अब देखिए, मेरी भी गुजारिश सुन लेना थोड़ी सी। अच्छा पहले इस एक तरह जुमला नहीं ले ना लें, होता, बस- आप अपनी बस एक गुजारिशें जुमला। मारती रहती हैं। आप प्यारे अच्छा बहुत हैं, चले, आप बहुत पहले प्यारे फिर हैं, आबिद भाई को आप बहुत आएगी होश। क्यूट, आप बहुत प्यारे अच्छा, क्यूट जी, मुस्लिम जी, अहमदी हैं, जी। इसलिए बहुत प्यार आ रहा है मुझे आप पे। देखें अरे जब मुशरिक एक भी कह बंदे रहे के हो, पीछे यहाँ पे भी लेके अल्लाह जा का रहे हो, हाथ होता क्या बात है ये आपके? क्या यार मुनाफिक मुशरिक 2 प्यारा नहीं मिनट हो, भी टिक मुशरिक सक सोना रहे नहीं हैं। हो सकता, मुशरिक सोना यार चिट्टा सोना तो हो सकता है, ये क्या ज्यादती है। अच्छा बात नहीं, वो सुने, तो मैं हूँ। जब एक जज़ाक बंदे को अल्लाह, पता शुक्रिया। हो कि मैं मैन देखा खुश हुए हैं, जब एक बंदे को पता हो कि मैं मैन ऑफ गॉड हूँ, लैसल्ला वाली अंगूठी मेरे पास है, मेरी थूक वाले शहर से बरकतें मिलती हैं, मेरे पीछे अल्लाह का हाथ है, मेरी इतनी बड़ी इलाही जमात है, मुनज़्ज़म है, ईमान की हम ताकत मुजाहिदों को साथ है, थूक लगवा देंगे। अल्लाह चले की अच्छा मदद चले, है, आप अल्लाह अगर की थूक मदद से, है। आपने थूक से चलना भाई है ना, आपको थूक प्रोवाइड सुन ले कर प्यारे, देंगे, कोई मसला नहीं। सुनने प्यारे हजूर की थूक वाले शहर से शिफा मिलती है। आप मुनकर अहमदी है, मुनकरो प्यारे हजूर के मुनकर हो रहे हो। बात सुनो, अच्छा जब मेरी ये बात सारा तो कुछ सुने। है, क्या फर्क देखिए पड़ता है? आप एक मिनट अल्लाह, भाई, आप सुने अल्लाह और सुने उसके सुने नबी का देखे सर मुनकर जी हो सुन रहे तो हैं। देखिए ले, आप सर ऐसी जी बातें सुन ले। करें। नहीं वो सॉरी, वो बच्चों को था, 50 साल के बूढ़ों के मुंह में गंदी बू वाला थूक दे रहे हो। बात सुने, अरे ये ना प्यारे यार सुन गुस्सा लेना कर रहे हैं ज्यादा, अब आप, फिर देखिए मुसलमान कैसी भी बातें बोलेंगे कर रहे बीच में, फिर आपने रोना है। मेरी बात मुकम्मल तो बोले आपने वो आका जी की बकरी नहीं सुना अभी? यार पहले मौलाना पूरी बात इलियास होने दो, मैं कादरी आपकी की। बकरी सही करता हूँ पूरी बात भाई, मेरी बात अच्छा मैं आपके साथ आना चाह रहा हूँ, आका आप मुझे जी कह की रहे नहीं वापस बकरी, मौलवियों में जाओ। मैं भाई बात सुन लो, भाई बात सुन लो, सुन लो। जी लुकमान साहब, जिस बकरी की हेलो, आप सांभो। बात कर रहे हैं ना, वो सांभो। उनको ना दावा है कि वो मामूर मिन अल्लाह है, और ना ही उनका दावा है कि मुझे अल्लाह ने ये बना दिया, ये अल्लाह ने मुझे वो बनाया पागल है। हुए ये हैं दावा जनाब। मिर्जा मसरूर साहब का है। वो बात सुने, इस पे दावा बात करे करें। ना करे, एक आप फला ये पूरा हो देखें, लेने दावा दे, करे ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਜੇ करे, ਪਿਆਰੇ ਖਲੀਫਾ दरबारों ਤੋਂ पे ਥਾਮਸ ਦਾ पागल कर दिया ਤੁਹਾਨੂੰ उन्होंने ਪਿਆਰੇ अवाम ਖਲੀਫਾ को। ਥਾਮਸ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਖਲੀਫਾ ਅਲ ਤਹਾਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।
बात सुने, अच्छा, जब आपके पीछे अहीर अल्लाह का भाई, हाथ ये हो, व्यक्ति आप जब बोलते जा आपके रहे हैं, पीछे बोलते जा रहे, सुन नहीं रहे मेरी। भाई जुमला ही नहीं पूरा होने देते आप, फिर कोई मौलवी बोल पड़ता है, मैं क्या करूं, मैं तो आपके साथ आपने हूं। उनको आप बात पूरी हाँ, करने वैसे ये भी बात दें। है। लुकमान साहब एक मौलवी दफा चुप बात रहना, उनको पूरी मौलवी करने जो दें। भी अभी हो ना, वो प्लीज चुप रहे। अहीर भाई बोलना शुरू ही हुए थे, आपने साथ ही उनको काट दिया था। जी आप बात करें अपनी पूरी। जज़ाक अल्लाह मेरे प्यारे भाई, शुक्र है किसी मुसलमान सरकारी को मेरी फिक्र हुई है। देखें अपना लुकमान भाई, बात यह है जब अल्लाह का हाथ हो आपके साथ, सारी मदद और नुसरत अल्लाह की आपके साथ हो ना, सारी दुनिया आपको काफिर कहती रहे, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हमारी जमात का दावा है भाई कि अंबिया की और सच्ची जमातों की मुखालफत होती है, जितनी मुखालफत होती है अल्लाह उतनी मदद करता है। लिहाजा इन मौलवियों को इग्नोर कर दें आप, बड़े वाला कैपिटल लेटर्स में, इनकी कोई औकात नहीं है। देखें आप जिनको 2 बिलियन कह रहे हैं ना, उनसे डबल तादाद में ईसाई मौजूद है दुनिया में, और बाकी मज़ाहब भी, वो सारे भी इनको नहीं ना मानते सच्चा, क्या उनको फ़र्क पड़ता है, वो भी लगे हुए हैं, हम भी लगे रहते हैं, हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है। आप बिस्मिल्लाह करें, मुझे अगला रास्ता बताएं, जाना किधर से है, बस इतना सवाल है। आप क्यों मौलवियों से इतना ऑब्सेस्ड है? आपको मौलवियों से सर्टिफिकेट चाहिए या अल्लाह से चाहिए? बस आखिरी सवाल, आपको मौलवियों की बात पे ज्यादा एतबार है या अल्लाह की बात पे ज्यादा एतबार है? जी मेरी एक बात सुने, देखिए ऐसा है कि यहाँ पे टिकटॉक पे मिलके ना हम सब एक ट्रेंड चलाते हैं, पाकिस्तानी फ़ौज को, ईरानी फ़ौज को, अफ़गानी फ़ौज को, जहाँ पे कह रहे हैं कि इस्लाम नाफिज हो गया है, सऊदी अरब को, यूएई को, तुर्की को, इन सब पे जाके ना आप ये डंडोरा पीटे हैं कि जनाब आप क्यों सत्तू पी के सोए हुए हैं, प्लीज़ उठ जाएं, जिहाद का वक्त आ गया है, या जिहाद हम पे फ़र्ज है तो हमें जाना चाहिए। ये फ़र्ज तो आप लोगों का, देखिए 2 अरब आप लोग हैं, तो हम तो वैसे कुछ हज़ार हैं, तो आप हम आपके सच्चे के साथ जाना है, तादाद के साथ नहीं जाना, मैंने हक के साथ जाना है, मैंने मैन ऑफ गॉड के साथ जाना है भाई, मुझे तादाद से फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे समझ आ गई, मेरी आंखें खुल गई हैं रात तो ख्वाब फिर में। कलम से जिहाद कर लें, जो राइज है वो कलम से भाई कलम से कत्लेआम कैसे रुकेगा? नेतन्याहू के खिलाफ लेटर लिख दूं? देखे इंटरनेशनल जस्टिस में जो है, कोर्ट में, आपको पता है जिस एमडी वकील ने वारंट निकलवाए हैं, वो हम तो इतना कर सकते थे। प्यारे लुकमान भाई, हमारे घर में चोर घुस जाए अगर जी, मैं यहाँ पे आहिर भाई, मैं यहाँ पे ये वादे कर दूं कि जिस वकील का ये हवाला दे रहे हैं वो एक तंजीम है, उसका रुकन है, उस तंजीम ने इनिशिएटिव लिया और इस वकील ने जाके उसको प्रेजेंट किया, तो इसमें जमात अहमदिया का कोई अमल दखल नहीं है। मैं जमात की बात ही नहीं कर रहा, समझ आइए, हमारा कल ही काफी हूँ, और जो मैं कहता ना मैं कल ही काफी है, वो वाकई ये प्यारी बात की आपने, कल ही काफी है, यही तो मैं चाह रहा हूँ, बस यार दूर कल ही लाड़ पड़े उठ के, और छोड़ो ये मौलवी क्या कहते हैं, यही तो मर्द मुजाहिद चाहिए मुझे। आपका केस भी वही लूंगा, उसी वकील यार ये नहीं, देखें जब अल्लाह ने मामूर भेज दिया, मैं क्यों गोरों के आगे जाके हाथ फैलाऊं भाई मेरी मदद करो? ना भाई ना, भाई आप ये ना जाने की देखे बहाने ढूंढ रहे हैं, ये क्या बात हुई? मतलब अब हम आप देखिए हमारे पास खिलाफत मौजूद है, हमारे पास मसीह मौद भी है भाई, एक मिनट, हमारे पास मसीह मौद भी हो, हमारे पास खिलाफत भी हो, इमाम महदी भी हो, हक पे भी हो, हमारे पास फिर जाके गोरों के आगे हम भीख मांगे? अल्लाह अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। अच्छा चलिए आप ना जाए, मैं तो सरकारी मुसलमानों की बात कर रहा हूं। नहीं भाई नहीं, ऐसे बुज़दिलों की फिर मैं कैसे सरकारी मुसलमान है कि अहमदी हैं? भाई मैं तो 72 से तंग आ चुका हूँ, मैंने नाजी फिरके में जाना है। आप फिर ना नहीं है, मैं सरकारी मुसलमानों में से ढूंढ रहा हूँ जैती। मैं कब ढूंढ रहा हूँ? मैंने कब कहा है? मैंने कहा ये सारे फारग हैं भाई, आप ना बोले भाई, ये फारग है, ये फारग है, आपने चेक कर लिया? यानी अहमदी बनो और चुप कर जाओ, अहमदी बनते जाओ और चुप करके डंगरों की तरह बैठते जाओ, मैं तो बोलूंगा भाई हमारे पास हक है, अल्लाह सल्लाह की अंगूठी है, थूक वाला शायद है, फिर भी हम पीछे रह जाए, ये ज्यादती थूक लगा देंगे आपको, ये बुज़दिली है, को थूक लगा देंगे, कोई मसला नहीं। अरे ये बुज़दिली है, अगो कहने ने कलम ना जा, कोई आपने लुकमान भाई लगा हुआ है, जिनको थूक लगा हुआ है वो थूक लगाने की बातें कर रहे हैं। दसो यार, वो बता रहा हूँ ना, उन्होंने थूक लगा दिया, थोक ते अहमदिया नु ला रहे हो, पहले इन्ना पंप कर दियो, हमारे पास हक है, हम अकेले शेर है ना, वो साडे तो उत्ते जनती कोनी, साडे को लई सल्ला दी गुठी है, साडा खलीफा अल्लाह ने चुनिया है, अही वाहद लाही जमात है। ते जब अहमदी कह रहा है गैरत जाग गई अहमदी की, वो कह रहा है प्यारे दूर उठो मरो लड़ो, ते कहने ने ना भाई सब्र कर लो, ठोकर अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनो, यार ये क्या बात हुई है भाई?
ये क्या ਦੇਖ तमाशा है यार? ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ चुप करके नुकरे लगे ने और बारी ग्लोबल है गुस्ताखी ना करें और ग्लोबल है भाई, अल्लाह पे ना जाएं प्लीज, सॉरी अल्लाह पे ना जाएं, आप खलीफा पे नहीं अल्लाह ने चुप करा छड़िया ना तुसी अहीर भाई आपने जिनके खिलाफ जिहाद के लिए जाना है, अहीर भाई जिनके खिलाफ जिहाद के लिए जाना है, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਜੋ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਬਛੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ इसको ਸੁਣਦਾ नीचे उतारे यार, ये क्या बकवास आपने अभी नीचे उतारे। ना सीरियस नोट, बनी ये क्या इस्राइल का बकवास बछड़ा आपने था नहीं, क्या था वो? अस्तगफिर यार, अल्लाह के बारे में ये ना बकवास ना करो, बकवास ना करो बेशरम अहमदियो, बकवास ना करो, ये कोई बात है करने वाली? यही मैं तुम्हारी औकात बताता दिखा हूँ, दिया ना, औकात दिखा देते हो एंड पे आप लोग, एंड पे औकात दिखा देते हो, अल्लाह की गुस्ताखी शुरू कर देते हो। लो जी कर गया। आप मेरे जुमले में एक बता दें मैंने इनके किसी काबरीन की गुस्ताखी की हो, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था भाई मैं शामिल होना चाहता हूँ, और मैंने कहा कि ये सारे बतरी तेतरी तो जाहिल है, क्योंकि मान लिया मैंने आपके कहने पे। अब मुझे आगे भी तो लेके चलो, ये क्या मुसीबत है? मुझे रास्ते में छोड़ के तो उधर बेयारो मददगार भाग जाओगे? यानी सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ने कहा भाई उन्हें सर्कस लाई, देखने कोई ना आए, बंदा ही नहीं आ रहा। वो गया एक बाबे के पास, बाबा जी मशवरा दो, रोजी नहीं चल रही। कहता बेटा टिकट कितनी रखी? कहता 1000 रुपया। कहता फिर खा खाना किसी ने, तू ऐदा कर एंट्री कर दे फ्री। कहता पैसे कैसे कमाऊंगा? कहता भाई तू कर तो सही, कान कर, तुझे कुलिया बताता हूँ। लो जी कुलिया बताया, पहले दिन बंदे की 2 लाख कमाई हुई। अब कुलिया बताऊं आपको उसने किया क्या? बाहर लिखा जी एंट्री फ्री है, आ जाओ। अंदर बंदे घुसे, उसने शेर नंगा ही छोड़ दिया, अकेला ही छोड़ दिया। वो बंदे भाग रहे हैं, ओए बाहर निकालो बाहर। उन्हें बिस्मिल्लाह कुर्सी रख के बैठ गया। भाई बाहर निकलने के लिए 2000 फीस है। जल्दी साहब ने 2000 दिया, बाहर निकल गए। उन्होंने कहा चल भाई दिहाड़ी पूरी, शेर नूं बन्नो अंदर, काम हो गया जी। यानी जमात च वाड़न वास्ते तुसी दुनिया जहान दा मैनू सारी दुनिया नूं काफर कर दिता। सारे झूठे ते मुनाफिक हो गए, बुज़दिल हो गए, ते जदों मैं अंदर वड़ गया तो कुंडी ला दी जी कि हुण निकलन नहीं देना, हुण कुछ करना ही नहीं है, बस चुप करके दुआवां ते गुजारा करो। मरो जे दुआवां ही करनियां सी, जे अल्लाह ने सारा कुछ करना सी, फरिश्ते नहीं काफी? अल्लाह ने इंसान क्यों पैदा किया, इनू ये इम्तिहान च क्यों पाया कि तुसी मरो, काम करो, कोई कुछ करके विखाओ रब दी खातर। ते बुज़दिल उत्थे बैठ के कहंदे ने हाँ जी अल्लाह कर लवे, अल्लाह मार लवे काफरां नूं, नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अगर मरो यब्बो तुहानूं तुसीं जन्नत च फ्री जाना जे कुछ करना ही नहीं तो ठेकेदार बने तुसीं जन्नत दे, जन्नत दियां टिकटां वंडदे बैठे जे, इत्थे जनाब बिश्ती मकबरे वंडदे बैठे जे, ते काम करना कोई नहीं टके दा। बेशरम बेगैरत लोग। मीर साहब तुसी गल उत्थे ही लिया के मुकाई है जिथों मैं गल शुरू की सी कि बहुत बड़े बेगैरत ने, कोई छोटे बेगैरत नहीं, और तुसी इन्नी गल करके उत्थे लिया के गल मुकाई है। तुहाडा ते मेरा बस इन्ना क कमाल है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों को, कैसे हैं सारे भाई? इनके रोले में दुआ सलाम ही करनी रह गई बीच में जी। अस्सलाम वालेकुम अहीर भाई, क्या वो दोबारा रिक्वेस्ट डाली है तो उनकी रिक्वेस्ट दोबारा एक्सेप्ट करनी है कि नहीं, या अगर कोई भाई आपकी मर्जी है। वो बंदा अल्लाह की गुस्ताखी करके गया आपके सामने, क्या बकवास नहीं नहीं, करके गया? आपसे पूछा कि वो उसने दोबारा कॉल डाली है, आपकी तवज्जो दिलवाई है, अगर आपने कुछ करना है तो। मेरी पर्सनल राय पूछेंगे, मैं ऐसे शख्स से दोबारा बात नहीं करता जो गुस्ताख हो, वो अंबिया का गुस्ताख हो, वो अल्लाह का गुस्ताख हो। आप लोगों का कोई भी रूल है तो मैं अपना रूल थोपूंगा नहीं। साहिल भाई ये मैंने हवाला लगा दिया है अल फजल का, इसमें पढ़ ले कि बशीरुद्दीन महमूद साहब ने अपने लोगों को अंग्रेज़ों के साथ मिलके मुसलमानों का कत्लेआम करने के लिए इराक़ के अंदर जिहाद करवाया, और जब ये बात उस वक़्त खुली कि जब अंग्रेज़ों ने वहाँ पे इनको दुत्कार दिया, जमात अहमदिया चाह रही थी कि हमारा कोई यहाँ पे कोई शोशा बन जाए, कोई पावर बन जाए, तो अंग्रेज़ों ने इनको उसमें शामिल ना किया हुकूमत के अंदर। तो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद जो है अल फजल के अंदर लिख रहा है कि मैंने अहमदियों को वहाँ पे भेजा, मेरी तहरीक पे वहाँ पे सैकड़ों आमदी जहाद करने के लिए चले गए इराक़ के अंदर, लेकिन जब अंग्रेज़ों को वहाँ पे फतह हो गई तो उन्होंने हमारे ही बंदों को तबलीग करने से रोका, उनको वहाँ पे ओहदे देने से मना कर दिया, वगैरह वगैरह। ये सारा सब सामने लिखा हुआ है। आए जी लुकमान साहब, कहें अपने इस डिमी खलीफा को कि वो भी कोई तहरीक करे और आप भी हज़ारों जो लोग हैं वो फ़लस्तीन के अंदर जाएं। आ जाएं जी, आपकी मिसाल आपके घर से दे दी है, आ जाएं ऊपर। यानी सर जिहाद दोबारा खोल दिया, बंद करके फिर खोल दिया। वाह 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 जी। महमूद भाई क्या फरमा रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ वो गुस्ताखी करके गए हैं, फिर उनको हम क्यों ऊपर लें?
बाकी आप लोगों की मर्जी है। नहीं, मैं भी अपनी राय थोप नहीं रहा भाई, मैंने पर्सनल कहा है कि मैं खामोश रहूंगा, अब मैं मुंह नहीं लगाऊंगा इस बंदे को, किसी और ने करनी है बात वो कर सकता है, कोई मसला नहीं। हम नहीं ले रहे भाई, हम नहीं ले रहे, don't worry। कि यहाँ हम अल्लाह और उसके रसूल की जो है वो बात करते हैं, हम हमारे ऊपर फर्ज है कि अगर कोई शख्स इस तरह बात करे तो हम उसको अलाउ नहीं कर सकते, वो करके गया उसके यार लिए- हमारा हौसला देखें महमूद भाई, हम मिर्जा साहब कहते हैं इतना जो है ना, हालांकि हम उस शख्स को कज़ाब और दज्जाल मानते हैं, हम ये दिल पे पत्थर रख के सिर्फ इनको समझाने के लिए, इनका ख्याल करते हुए ना कि ये इनिशली इसी से मुतनफर होकर भाग ना जाएं, इनके दिलों को थोड़ा हौसला मिले, हम मिर्जा साहब उस शख्स को बोल देते हैं जो कि एक नंबर का झूठा और कज़ाब और दज्जाल था, और ये कहना हमारा हक है। लेकिन आप मानते भी हो अंबिया को, फिर गुस्ताखी कर जाते हो, आप अल्लाह को मानते हो फिर भी, ये कैसा मानना हुआ है अहमदियो, ये सरासर जुल्म है, आप नहीं मानते फिर, सॉरी। और ये हमें कहते हैं कि अंबिया के मुनकरीन। मैंने एक सवाल इनसे ये करना था, ये जो आप लिखते हो अंबिया के मुनकरीन, मिर्जा साहब को 6 बंदे तो थे नहीं, वो एक थे, आप उसको अगर नबी मानते हैं तो आप हमें कहें नबी के मुनकर, अगर अपने जोम में कहना है। ये जो आप कहते हैं अंबिया के मुनकरीन, इस पे मेरा चैलेंज है, पूरी जमात मर्जिया को मेरे साथ आके बात करें, साबित कर दें आपके इस ज़हनी इख्तरा के मुताबिक मिर्ज़ा कादियानी के अलावा कौन से अंबिया के मुनकर हैं हम, आपके इख्तरा के मुताबिक मैं कह रहा हूं, अगेन हम नहीं उसको नबी मानते, लेकिन आप अगर मानते हैं तो आप जो अंबिया के मुनकरीन हमें लिखते हैं, बताएं पिछले 1,24,000 कमो बेश या जितने भी हैं, उन अंबिया में किसके मुनकर है मुसलमान, आके साबित करें, फिर जमा का सीगा इस्तेमाल करें। अरबी में 2 के लिए और इस्तेमाल होता है, ला तादाद के लिए और होता है, और वाहिद के लिए और होता है। ये जो सीगे आप हमारे पे ठोप रहे हैं, अंबिया के मुनकर, कितने को अंबिया के हम मुनकर हैं भाई? सच्चे अंबिया के किसी एक का मुनकर हमें साबित कर दें आके, ये मेरा चैलेंज है। क़यामत तक टाइम नहीं है, ये वो जिया भाई वाली बात है, ड्रामे ना करें, ये 1-2 हफ्ते का टाइम ले लें, तैयारी कर लें और आ जाए मेरे साथ बात कर लें इस पे। जज़ाकल्लाह। अहीर भाई उन्होंने मिर्जे के 6-5-7 टुकड़े करके कहना है पिया मिर्जा 6-7 टुकड़े चाहिए, तुझे इनकार कर दे। ये तो फिर ड्रामेबाजी है ना सर, ये मुनाफकत है, ये धोखेबाजी है, दजल है ये। बिल्कुल। बहरहाल ना, अच्छा इस पे ये जो आबिद भाई ने उठाया है, मैं सलाम पेश करता हूँ इनको, बड़े मौके पे ज़बरदस्त यार, ये हवाले काश अल्लाह मुझे भी तौफीक दे कि मैं फौरी निकाल लिया करूँ भाई। ये देखें, ये मुंह पे इनके तमाचा है, ये अभी फरमा रहे थे जी कलम से जिहाद कर लो जी, वो तो जिहाद बांधा है, छोड़ दो अब दोस्तों जिहाद का ख्याल, हाँ जी, इतनी बड़ी बड़ी बड़कें हाँकी। तो ये क्या है, ये जो सामने हवाला लगा हुआ है, यानी गोरों के लिए, मैंने पता नहीं कल आपकी ब्रॉड पे ये बात की या कहीं और की, मैंने कहा ये मेरा एक और चैलेंज है, मिर्जा कादियानी के दावा जात में एक वाहिद मैं दावा आपको ऐसा बताता हूं जिसके अंदर कोई तजाद नहीं है, बाकी हर बात में 2 सफ़े छोड़ के आगे 2 पीछे आपको तजाद मिल जाएगा। पूछे कौन सा? वो है जनाब गोरों की अताअत का। सल्तनत बरतानिया और गोरों के तलवे चाटने का जो दावा है ना, इसके अंदर कभी भी आपको इनमें तजाद नजर ही नहीं आएगा, इसमें इनका सरे तस्लीम खाम है, बिल्कुल चुप करके लेटे हुए हैं। बाकी इनको अपने नबी होने में भी शक है, इनको हजरत ईसा के फौत या जिंदा होने में भी बाद में बताता है खुदा, लेकिन गोरों की अताअत का पहले दिन से बताता है और सही बताता है, और ये उस पर लगे रहते हैं। आए झूठा साबित करें, आ जाए कोई अहमदी, सबूत ये लगा हुआ है स्क्रीन पे सामने। उन गोरों के लिए अपना ही उतरा हुआ इल्हाम भी ये पीछे फेंक देते हैं, जिहाद कैंसिल करके फिर खोल देते हैं। जालिम 2 नंबर दजल। आबिद भाई अगर आप चाहते हैं तो मैं उसी बंदे के साथ ये ब्रॉड शेयर करके उससे जवाब लेने की ट्राई करें, अगर आबिद भाई चाहते हैं तो। आबिद भाई दफा करो अपना साहिल भाई, छोड़ो, दफा मारो उसको। आबिद भाई की मर्जी हो ले लें, लेकिन गुजारिश करूंगा उससे पहले माफी मंगवाएं, उसे कहें पब्लिक में तुमने ये बकवास की है, तौबा करो। हाँ तौबा करो इधर आके, ये क्या बात है, या तो इनकार करो, कहो कि मैं मुल्हिद हूं, मीर सलीम की तरह कहो ना कि मैं मुल्हिद हूं, फिर बकवास करो, फिर तुम्हें देख लेंगे मुसलमान। अखीर भाई नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तौबा की तो अल्लाह ताला ने इनसे तौफीक ही छीन ली हुई है। यही तो मसला है ना, ये इस तरह के जो ढीठ हैं
ان کے ساتھ یہی معاملہ. لیکن جو عام لوگ سن رہے ہوتے ہیں نا ہمیں, مجھے اصل میں ہمیشہ فکر ان کی رہتی ہے. اس وجہ سے میں زبان کو بڑا سنبھال کے استعمال کرتا ہوں, کیونکہ ان میں ابھی مجھے امید ہے انشاءاللہ ان میں توبہ کی توفیق ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا مزے کی بات ہے, شیخ صاحب نا اپنے وہ ورلڈ ٹور سے واپس آ گئے ہیں. میری ابھی جب میں اٹھ کے گیا تھا آپ کی براڈ سے میری بات ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں آسٹریلیا میں اتنے ملے ہیں مجھے, اتنے جو چھوڑ چکے ہیں اس جماعت قادیان کو. لیکن وہ کہتے ہیں یار ہم نہ لعنت بھیجتے ہیں, ہم پبلکلی آ کے بات ہی نہیں کرنا چاہتے ان کے بارے میں, ہم اتنے متنفر ہیں نا, ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اب ہر مسجد میں نماز پڑھ لیا کریں گے, چپ کر کے روزے رکھیں گے, اللہ کو مانیں گے, اللہ کے رسول کی مانیں گے, کیا ان کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی ہم نے. ہم ان کو اس قدر اس اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں کہ اس پہ بات کریں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں پرسنلی ملا ہوں, لوگوں نے اتنا جو ہے نا مجھے ویلکم کیا ہے, مجھے ملے ہیں, اپنی سٹوریاں لائف سٹوریز سنائی ہیں کہ ہم کیسے کنورٹ ہوئے اور ریورٹ ہوئے, سوری یہ تو بھٹکا کے لے گئے تھے, ہوئے تو وہ واپس آئے ہیں نا اسلام کی طرف. تو جو ہے نا بہت جو عام جنتا ہے نا ان کو سر بہت سمجھ آ رہی ہے ان چیزوں کی, اور ان کی پول کھل چکی ہے. لیکن ایک خبر ہے جو ابھی انہوں نے بتائی نہیں ہے, بعد میں وہ کہہ رہے تھے کریں گے پبلک اس کو چینل پہ, کہ مسرور کسی بگ پلان پہ کام کر رہا ہے, اس کو فی الحال یہ فکر نہیں ہے کہ کون چھوڑ کے جماعت جا رہا ہے یا کون نہیں جا رہا. اور نادر وغیرہ جتنی مرضی گالیاں دیتے رہیں, ان چیزوں پہ شکایات جا رہی ہیں لیکن وہ غور نہیں کر رہا. اس کا کوئی اور پلان ہے جس پہ وہ کام کر رہا ہے. اب وہ مجھے بھی نہیں بتایا انہوں نے, 1-2 دن میں وہ کہتے ہیں میں ذرا میری روٹین سلیپ سائیکل سیٹ ہو جائے تو پھر پبلکلی آگے ساری وہ چیز بتاتا ہوں جو پتہ چلی ہے مجھے اندر کی, کہ مسرورہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے اپنے مرنے یا اس سیٹ سے اترنے یا جو بھی ہوتا ہے اس سے پہلے. جی بالکل. اخیر بھائی آپ نے عام احمدیوں کی بات کیا تو اس دن ایس اے چودھری صاحب ادھر آئے ہوئے تھے, تو وہ کہہ رہے تھے, کہتے ہیں کہ یار یہ آپ لوگ شرماتے ہیں ان کی گستاخیوں پہ بات کرتے ہوئے, تو یہ ضرور کیا کریں, کیونکہ جو احمدیوں کی موسٹلی تعداد ہے, جو ان کے عام لوگ ہیں, وہ تو نہیں جانتے کہ یہ کس قدر گستاخ ہیں. تو جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس طرح اللہ کی اور اللہ کے انبیاء کی, سچے انبیاء کی گستاخیاں کرتے ہیں, تو وہ بھی توبہ کر اٹھتے ہیں اور وہ بھی ان سے پھر متنفر ہوتے ہیں. الحمدللہ. جی کوئی اور دوست کریں بات, یار میں سنتا ہوں, میں خاموش ہوتا ہوں. جی بات یہی ہے کہ جتنے بھی دیکھیں نا قادیانی جو ملحد آج کل ہو رہے ہیں وہ ایکس قادیانی ہیں. انہوں نے انبیاء اور پھر وہ جو تصور پیش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مرزا نے, نعوذ باللہ, انہوں نے رسپیکٹ, مرتبہ, مقام اللہ اور اس کے انبیاء کا, قرآن کا, حدیث کا, وہ اس طرح سے اس نے پورٹریٹ کر دیا کہ بس جو میں ہوں بس وہی میں ہوں اور میری ہی باتیں سب کچھ ہیں, اور قرآن بھی اب میرا ہی منہ کی بات ہے. تو اس نے ان کے دلوں سے, اور یہ شاید اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہے, شاید یقینی طور پر کہ ان کے دلوں سے قرآن کی عزت, اللہ اور اس کے رسول انبیاء کی عزت نکل چکی ہے, کیونکہ یہ لا دین اور بے دینیت کی طرف چلا گئی. تو یہ جو بھائی صاحب نہیں کہنا چاہیے, یہ جو ملحد صاحب کر کے گئے ہیں نا, تو یہ اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور جو براڈز پر ملحدین بیٹھے ہوئے ہیں, اور اکثر ان میں سے جب پوچھا جاتا ہے نا وہ ایکس قادیانی ہے. تو یہ ایک لعنت ہے جو اگلی لعنت کی طرف جا رہی ہے, افسوس کے ساتھ. بس اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بچا کے رکھے, اور جو ان کی نئی نسلیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ دین کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس لوٹنے, اسلام کی طرف واپس لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. جی بس ان کا تو برا ہی حال ہے, گستاخیاں کر کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے, ان سے تو توفیق توبہ چھین گئی ہے. وہ عام احمدی جو گستاخ نہیں ہیں, جن کے دلوں پہ مہر نہیں لگی, انشاءاللہ وہ ان کی نسلیں وہ بڑی تیزی سے آ رہی ہیں اسلام کی طرف, اور وہ انشاءاللہ آتی جائیں گی. اب واپس میرا خیال چلیں, انون بھائی کسی آیت پر بات کرنا چاہتے تھے, تو اگر وہ کرنا چاہیں تو پھر دیکھ لیں. عبد بھائی بھی موجود ہے. اچھا یہاں پہ میں ایک نا آپ کو بات یاد کروا دوں, جو ان کے خلیفہ صاحب تھے, خلیفہ رابع صاحب, مرزا طاہر صاحب, ان سے کسی مسلک کے بارے میں, مسلمانوں کے مسلک کے بارے میں یہ پوچھا گیا کہ اس مسلک کے لوگ الحاد کی طرف جا رہے ہیں. تو مرزا صاحب نے یہ فرمایا تھا, جو مرزا طاہر صاحب ہے اس نے یہ فرمایا تھا, اس نے کہا تھا کہ ان کا ملحد ہونا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ان لوگوں کا نہ تو پہلے خدا سے کوئی تعلق تھا نہ اب خدا سے کوئی تعلق ہے. اگر خدا سے کوئی تعلق ہوتا تو پھر یہ لوگ الحاد کی طرف نہ جاتے. تو یہی بات اب ان کے کلٹ پہ ثابت آتی ہے, اس فرقے پہ ثابت آتی ہے کہ جب یہ ان کا الحاد کی طرف جانا اس بات کا بین ثبوت ہے
کہ ان لوگوں کا نہ خدا سے پہلے کوئی تعلق تھا نہ خدا سے اب کوئی تعلق ہے. جی سر، بہت شکریہ. آپ کوئی محمود بھائی بات کرنا چاہتے ہیں؟